मज़दूर जो है जैसे कि हम बोलेंगे उनको, उनकी अर्निंग इस तरीके से होती है कि वीकली हम लोग पे करते हैं उसको, क्योंकि बाई वीकली करना या वन मंथ करना बहुत लंबा टाइम हो जाता है उन लोगों के लिए। अप्रोक्सीमेटली वीक का जो है अबाउट पर्सन वी डू इट लाइक अबाउट, अगर एक्सपीरियंस है तो हम उसको ज़्यादा भी देते हैं। ये लोडिंग अनलोडिंग वाला काम जब मैं स्टार्ट में यूएस के अंदर आया था तो मैंने भी किया है। स्टार्टिंग मैंने वेयर हाउस जॉब से ही की थी। यहाँ से ऐसे उतार के इस पायलट पे इस तरह जो है वो सेट करके रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लोकेशन के ऊपर पहुँच गया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि अमेरिका के अंदर वेयर हाउस की जॉब है वो किस तरह से होती है, कितनी अर्निंग होती है और यहाँ पर आपको कोई कंपनी अगर स्पॉन्सर करे तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको सबसे पहले जो है मैं वेयर हाउस की जो है विज़िट करवाऊँगा, उसके बाद आपको जो है रिटेल शॉप के ऊपर भी आपको मैं लेके जाऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जुनैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं मेरे देखने वालों को। श्योर, मेरा नाम नुमान है। आई गो बाय नोमी, दैट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर माय नेम। तो आप यहाँ पे कितना साल से हैं अमेरिका में? अमेरिका में मुझे ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए माशाल्लाह। आई अच्छा, वाज इन ओक्लाहोमा फॉर अबाउट 18 इयर्स। तो आप कौन से वीज़े पे यूएस के अंदर आए थे? I came here is about like a student visa, and then I worked for the Dell, got my H1, and mashallah now I'm a citizen here since 2005, and pretty much it. अच्छा, तो आप पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? पाकिस्तान में मैं हूँ जी, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। डिफेंस फेज़ 2 में हम लोग शुरू में रहते थे, फिर वहाँ से हम लोग मूव होके नाज़िमाबाद चले गए थे। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड था। व्हेन आई वाज लाइक 17 years old, I mean it's about 17 and a half when I came to America माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे एज़ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे अभी एज अ, आई मीन से मैनेजर भी कह लें आप, एज अ मैनेजिंग एवरीथिंग फॉर द वेयर हाउस एंड एज अ पार्टनर ऑफ वन ऑफ द person in Dallas. He lives in Dallas. I'm his partner also as well. So I'm managing all of Houston location. अच्छा, तो आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो सेल होती है यहाँ पे? आप होल सेल करते हैं, रिटेल करते हैं? We are solo as a wholesalers. I mean से हम लोग ज़्यादातर prefer करते हैं wholesalers को. Retails is not happening from this warehouse. We have a like a one store where we can do retail and wholesale on the Harvin, and we are solo doing it wholesale here for speakers and ride-on toys. मुझे यहाँ पे ये बताएं कि कोई भी अगर पाकिस्तान से या इंडिया से किसी मुल्क से आता है यहाँ पे, तो अगर उसको वेयर हाउस की जॉब चाहिए होती है तो उसको मतलब कि आसानी से मिल जाती है या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है? जुनैद भाई, जैसा कि अभी के हालात है, आप जानते हैं कि जॉबें तो बहुत मुश्किल है मिलना। आई मीन से बहुत सारे बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं। रोज़ाना तीन चार बंदे आते हैं जॉब के लिए, पर जॉब्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर वेयर हाउस की जॉब ऐसी है कि उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर। उसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, वो बहुत ज़रूरी है। और अपना क्या बोलते हैं, हार्ड वर्कर होना चाहिए, जो कि अमेरिका का है। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे पाकिस्तान में जितना भी वज़न दे दो मज़दूर को वो उठाते हैं, यहाँ पे उसके हवाले से आप मुझे बताया कि यहाँ पे लिमिट होती है, मतलब कि एक इंसान को कितना वेट जो है वो उठाना चाहिए, एक जो है उसके बारे में आप ज़रा बताएं। यार, पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ना होना चाहिए। वो तो बेचारों को हद से ज़्यादा उस पर लोड वगैरह डाल देते हैं। नहीं, यहाँ की ऐसा है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। आपके फोक लिफ्ट होती हैं जो कि आपको हेल्प कर देती है आपको लिफ्ट करने में। फिर आपका जैसे ये कंटेनर पीछे आप देख रहे हैं आया हुआ है, अच्छा, उसको निकालने के लिए हम फोक लिफ्ट है, पैलेट जैक्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। और फिर इसको जो है इस तरीके से पैलेट्स पे लगाया जाता है। हैवी होता है, पर आई मीन से अप्रॉक्सीमेटली आई से 30 पाउंड्स समथिंग लाइक दैट एक का वज़न होता है, जो कि वो नहीं इजीली अगर कोई बंदा हैवी कैरी कर होता है तो सकता आप है। दो बंदे मिल के जो है उसको उठवा लेते हैं? नहीं, हम लोग टोटल होते हैं ज़्यादातर 3 या 4 बंदे, जो कि ये लोग मिलके उठाते हैं। अगर कोई हैवी आइटम हो दो साइड से उठा देते हैं। पर इसके अलावा जो ये जैसे 35 पाउंड की है, उसको भी अगर आपको पैलेट पे रखना है, उसको ऊपर लिफ्ट करना है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको 2 बंदे की ही ज़रूरत पड़ती है। दोनों मिलके जो है वो काम सही करते है। हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक वेयर हाउस जो वर्कर होता है, जैसे मजदूर कह लें आप, तो उसकी यहाँ पे महीने में कितनी अर्निंग वो करता है अमेरिका के अंदर? देखें, मज़दूर जो है जैसे कि हम बोलेंगे उनको, उनकी अर्निंग इस तरीके से होती है कि वीकली हम लोग पे करते हैं उसको, क्योंकि बाई वीकली करना या वन मंथ करना
बहुत लंबा टाइम हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो हैंड टू माउथ होते हैं बेचारे, एक तो पहले ही हर्ट हुए होते हैं। अप्रोक्सीमेटली वीक का जो है अबाउट $800 to $600 to $800 आप वो लेते हैं 5 days a week, मंडे थ्रू फ्राइडे। तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 125 to 130 इज डिपेंड ऑन द पर्सन। वी डू इट लाइक अबाउट, अगर एक्सपीरियंस है तो हम उसको ज़्यादा भी देते हैं, 150 to 200 पर डे भी दे देते हैं। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? आप मतलब क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट आपके पास है सेल करने में यहाँ पे? हमारे पास मोस्टली स्पीकर्स है, जो कि हमारा कोर बिजनेस है, जिसमें हम लोग के वाईफाई स्पीकर्स काफ़ी अच्छे जो है सेल होते हैं। इसके अलावा छोटे स्पीकर डबल 10 डबल 12 के स्पीकर्स होते हैं। फिर आपके पास उसके अपना स्मॉल स्पीकर्स आते हैं, उसमें काफ़ी कैटेगरीज है, अबाउट लाइक 238 तो आप मॉडल्स पूरे हैं हमारे। अमेरिका के अंदर जो है यहाँ से शिप करते हैं? पूरे अमेरिका में हम लोग यहाँ से, हम लोग कनाडा अच्छा, भी आपके शिप पास करते हैं। जो है यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? जैसे ऑर्डर आता है तो मतलब सबसे पहले आपको ईमेल आती है, ईमेल में ऑर्डर आता है, या किस तरह क्या प्रोसेस होता है? यूजुअली हम कस्टमर्स को कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, ईमेल्स भी करती है, कभी ईमेल्स पे आता है, कभी व्हाट्सएप पे आता है। जैसे उनका ऑर्डर आता है फिर हम लोग उसको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको इन्वॉइसिंग करते हैं, इन्वॉइसिंग से हमारे पास जब पेमेंट आती है तो फिर यहाँ से शिपिंग करते हैं हम। इधर देयर सेवरल कैरियर्स होते हैं, जैसे ट्रिपल ए कैरियर हो गया, फिर कुछ लोकल कैरियर्स होते हैं, रोड रनर हो गए। आई मीन देयर आर सेवरल कैरियर्स दैट यू कैन यूज़ टू सेंड देम। और यूजुअली हम लोग बाय पायलट ही भेजते हैं, हम लोग बाय बॉक्सेस का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोलो होलसेल टू होलसेल, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। तो हमारा यही ज़्यादातर रहता है कि बाय पायलट जाया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो एक कंटेनर आया हुआ है, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से आया है और अनलोड के लिए रेडी है या क्या है? या हमारे पास ये कंटेनर चाइना से आते हैं सारे, आई मीन से। तो जब चाइना से कंटेनर आता है इसी तरीके से होता है, फिर हम लोग उसको अनलोड करते हैं। हमारे पास यूजुअली 2 घंटे का टाइम होता है उसको अनलोड करने का, लाइव अनलोड का। पर मैंने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया है इस दफ़ा कि हमें ड्रॉप ऑफ कर दे, तो वो बंदा कंटेनर ड्रॉप ऑफ करके चला गया, वो आएगा कल। तो हमारे पास इनफ टाइम है, इसको हम थोड़ा लेट कर सकते हैं। अच्छा, ये यूजुअली दो इसको घंटे अनलोड में। करने के लिए आप लेबर बाहर से मंगवाते हैं या आप खुद ही जो है इसको करते हैं? मोस्टली लेबर जो होती है हमारे खुद के भी होते हैं, बाहर से भी आते हैं। मोस्टली ये होता है कि अगर हमारे पास शॉर्ट हैंडेड होते हैं तो हम बाहर से मंगा लेते हैं, जो आके से वो कंटेनर अनलोड करने आते हैं, और बस वो कंटेनर अनलोड करके चले आते हैं, रख के सामान जो है ना। अच्छा, जो बाहर से जो लेबर होती है उसको आप लोग पर आवरली पे करते हैं या कंटेनर का हिसाब होता है? नहीं, पर आवरली वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग सिर्फ कंटेनर को देख के बताते हैं कि क्या प्राइस होती है। तो यूजुअली $200 पर पर्सन होता है। अच्छा, एक उसके बंदा अंदर $200 लेता है? हाँ, $200 लेता है वो। तो इसमें इधर वो 2 बंदे कभी आते हैं, कभी 3 बंदे आते हैं, तो वी आर अप्रोक्सीमेटली वी पे $400 टू अनलोड। वो अब 2 लेके आए या 3 लेके आए, उनके ऊपर डिपेंड करता है जो है ना। ठीक। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है जुन्नर भाई, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा, तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो चाइना से जो स्पीकर आते हैं वो कंटेनर के अंदर किस तरह से जो है वो लोड हुए होते हैं। ये देखें आप, ये इस तरह से पूरा जो कंटेनर है ये चाइना से इंपोर्ट होके जो है यहाँ पे आया है। और ये आपको दिखाऊं बाहर से मैं, ये देखें। और इसका जो ड्राइवर है वो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करके जो है चला गया है। जैसा कि नुमान भाई ने बताया, वो कल आएगा और जो है जब तक ये कंटेनर ख़ाली हो जाएगा तो इसको जो है अपने साथ जो है वो पिक करके ले जाएगा। तो ये बाहर का व्यू चेक करें आप। और आज मौसम भी जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, ह्यूस्टन का जो वेदर होता है, कभी रात में अगर सर्दी होती है तो सुबह जो है ऐसा वेदर हो जाता है गर्मी की तरह। तो यहाँ पे कंटिन्यू जैसे सर्दी स्टार्ट होती है उस तरह का वेदर नहीं होता है ह्यूस्टन टेक्सास का। तो यहाँ पे कभी ठंड है तो कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। यहाँ पे इसी तरह जो है वो मौसम का जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे इससे अनलोड करेंगे, ये सामने पायलट रखे हुए हैं, पायलट एक एक पायलट के ऊपर जो है पूरा माल जो है वो अनलोड होगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में यूएस के अंदर आया था तो मैं भी इसी तरह से कंटेनर के कंटेनर जो है वो अनलोड करते थे हम लोग। तो मुझे वेयर हाउस का जो है मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। तो इस तरह पायलट जैक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोडिंग अनलोडिंग वाला काम जब मैं स्टार्ट में यूएस के अंदर आया था तो मैंने भी किया है। स्टार्टिंग मैंने वेयर हाउस जॉब से ही की थी। और ये देखें, ये पूरा इनका जो है वेयर हाउस है और माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ है। इनके पास बच्चों के ये टॉय स्कूटर वगैरह भी जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखें। अच्छा नुमान भाई, अपनी इस ये रिटेल स्टोर है या होलसेल है या दोनों है? ये दोनों है, रिटेल एंड होलसेल हम लोग यहाँ से लेते हैं। तकरीबन वॉकिंग कस्टमर्स आते हैं, फिर हमारे दूसरे जो ये एक्चुअली शोरूम बनाया हुआ है हम लोग।
अच्छा, अगर आप एड्रेस वगैरह देना चाहें, अगर किसी को लेना है यहाँ पे, तो वो किस तरह आए? और हमारी जो रिटेल एंड होलसेल की लोकेशन का एड्रेस जो है वो हार्विन का है, 9305 स्वीट बी है हमारा, ये 9305 हार्विन ड्राइव स्वीट बी, ह्यूस्टन टेक्सास 77036। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर जो देना है बच्चों क्या? की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो आप दिखा दें कि क्या मतलब आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है इसमें? श्योर, आपको दिखाते हैं। गाड़ियों के भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। अब जैसे कि हमारे जो है ये फोकलिफ्ट है, अच्छा, ये ये काफ़ी, फोक लिफ्ट जी है। हाँ, काफ़ी ठीक ठीक। अच्छी सेल है इसकी। ये आपकी यूनिमोक है। फिर वो छोटी गाड़ियाँ हैं जो बच्चों के लिए होती है, बाइक्स हैं, 24 वोल्ट्स की गाड़ियाँ हैं, अच्छा, सबके इसकी आप अलग अलग वारंटी भी कलर्स हैं। देते हैं या नहीं? इन सब की वारंटी हम लोग देते हैं एज अ मैन्युफैक्चर वारंटी फॉर 1 ईयर। बट इफ़ दे ब्रिंग इट लाइक अ ब्रोकन और समथिंग, तो हम लोग स्टिल फिक्स कर देते हैं। हमारे जो है अच्छी टीम है माशाल्लाह, जो हमें रिपेयर में सपोर्ट करती है काफ़ी ज़्यादा इसमें, तो हम उनको फिक्स करके दे देते हैं अगर सही वो है। टूटा हुआ लाते हैं तो भी। ठीक। तो ये इसके आप अलावा आपके जो हैं ये छोटी गाड़ियाँ हो गई, इसमें स्पीकर्स जब मल्टी आइटम है, जीप्स लगाई हुई हैं, ये 4x4 का आपकी ATVs हैं। फिर आपका डंप ट्रक कहलाता है, वो काफ़ी अच्छा फेमस है हमारा। फिर हमारे ये जो है 24 वोल्ट की हैं, बाइक्स हैं हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स अच्छा, की। आपके पास जो कस्टमर है वो कौन सा है? मैक्सिकन ज़्यादा है या? वेल द कस्टमर्स ऑल अराउंड, तो इसको हम परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, पर ज़्यादातर स्पीकर्स और जो कस्टमर्स होता है वो या तो ब्लैक पीपल ज़्यादा लेना पसंद करते हैं या मैक्सिकन पीपल। गोरों के लिए जो है हम लोग राइडोन का ज़्यादा कहेंगे, पॉपुलेशन जो है वो बाई करती है। इसके अलावा स्पीकर्स भी लेते हैं, पर ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो ब्लैक एंड मैक्सिकन जो है। बताता हूँ, ये जो कंपनी है, ये जो हार्वन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी इसी कंपनी के अंदर जो है वो काम किया, लेकिन ऑनर जो है वो दूसरे थे। तो ये देखें आप, इसी कंपनी के अंदर जो है मैंने काम किया है काफ़ी अरसा, 1 साल 1.5 साल। तो आपको यहाँ पे जो है दिखाता हूँ, स्ट्रीट का व्यू भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये बाहर का व्यू है यहाँ पे। और ये बिल्कुल जो है हार्विन रोड के फ्रंट के ऊपर जो है आपको मेन फर्स्ट शॉप जो है यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, तो ये आप देखें, यहाँ पे अनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से ऐसे उतार के इस पायलट पे इस तरह जो है वो सेट करके रखते हैं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कि अगर कोई पाकिस्तान से जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो किस तरह का यहाँ पे प्रोसेस होता कि है? जो भी कंपनी किसी को स्पॉन्सर करती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, वो यहाँ के न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि हमें इस किस्म का बंदा चाहिए। उसके लिए इंटरव्यू कॉल करते हैं, इंटरव्यू पे लोग आते हैं, फिर पाकिस्तान से भी इंटरव्यू होते हैं। तो फिर वो जिसको वो चूज़ करते हैं, उनके वो फिर यहाँ के जो है ना वो लेबर वाले उनको पेपर भेजते हैं। वो जब उसको क्लियर कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान एम्बेसी में जाते हैं। फिर पाकिस्तान एम्बेसी वाले उस बंदे को कॉल करते हैं, वो इंटरव्यू देता है। अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेगा तो उसका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।